हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं एक शॉर्ट जापानीज ड्रामा जिसका नाम है टेडी गो। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड के शुरुआत में एक आदमी को बिल्डिंग के ऊपर टेडी बेयर दिखता है और वो उस टेडी बेयर को देखते वक्त आदमी के शक्ल के ऊपर एक रुमाल आकर गिर जाता है। उसी वक्त कोई आकर उस आदमी को बिल्डिंग के नीचे धक्का मारता है। इसकी वजह से वो टेडी को लेकर मर जाता है। रुमाल मुंह पे होने की वजह से वो आदमी नीचे गिराने वाले को नहीं देख पाता। फिर हमें इस सीन को काटकर 3 महीने बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी कहानी के फीमेल लीड काजुको यामासे टेडी बियर बनकर पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ वहाँ घूमने आ जाता है। काजुको को बुरा लगता है और वो उन दोनों के जाने के बाद गुस्सा निकालने के लिए दूसरी टेडी बियर वर्कर को मारने लगती है। ऐसे बर्ताव करने के लिए उसे जॉब से निकाला जाता है। काजुको सैड होकर घर के ओर जा रही होती है। तभी उसकी नजर शॉप के अंदर पड़ा हुआ टेडी बियर के ऊपर पड़ती है। ये वही टेडी है जो आदमी ने पकड़ते हुए मर गया था। काजुको उसे खरीद कर घर ले जाती है। घर में वो उसके साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ काजुको की माँ आती है और वो उसे पैसे मांगती है, लेकिन काजुको के पास पैसा नहीं होती। उसकी माँ, कल तक पैसे मुझे आना चाहिए वरना तुम्हें अंकल के होटल में काम करने के लिए भेज दूंगी, कहकर वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद काजुको टेडी बियर से बताती है, मेरी माँ हमेशा ऐसी ही करती है। तभी टेडी बियर बताता है, आजकल का बच्चे भी ना सब माँ बाप के पैसों में ही रहते हैं, तुम इंडिपेंडेंट बनो। काजुको शॉक होकर टेडी बियर के पास आती है। टेडी बियर उससे पूछता है, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? काजुको मुस्कुराते हुए बताती है, लगता है मैं पागल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है टेडी बात करने लगा है। और वो उस टेडी को हक करते हुए सो जाती है। जब वो उठती है, मिरर में टेडी के जगह एक बूढ़े आदमी को देखती है। वो बूढ़े आदमी बात करने लगता है। उसे बात करते हुए देखकर काजुको डरते हुए बाहर भाग जाती है और वो उसकी माँ को बूढ़े आदमी को मारने के लिए अंदर लेकर आती है, लेकिन अंदर बूढ़े आदमी नहीं होता। उसकी माँ टेडी बियर को आईने के सामने लाती है, लेकिन माँ को बूढ़े आदमी दिखाई नहीं देता। काजुको की माँ उसे डांटकर बाहर जाती है। उसके जाने के बाद काजुको टेडी बियर को उठाती है। फिर से उसे बूढ़े आदमी दिखता है और वो टेडी को नीचे फेंकती है। बूढ़े आदमी जमीन से उठाने के लिए चिल्लाने लगता है। काजुको उसे उठाती है और वो उसे मिरर के सामने लेकर आती है। मिरर में फिर से बूढ़े आदमी दिखता है। बूढ़े आदमी बताता है, मुझे लगता है मुझे सिर्फ तुम सुन सकती हो और देख सकती हो। काजुको उसे पकड़कर बाहर फेंकने के लिए भागती है। तभी टेडी बियर बताता है, तुम प्लीज मुझे मत फेंको, मैं एक साधारण भूत हूँ जो इस टेडी बियर के अंदर हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। काजुको उसे टेडी बियर के अंदर से जाने के लिए कहती है। बूढ़े आदमी बताता है, मैं टेडी बियर से बाहर नहीं जा सकता हूँ, इस दुनिया में मेरा एक काम अभी भी अधूरा है, इसीलिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? काजुको बताती है, मैं तुम्हें मदद क्यों करूँ? टेडी बताता है, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं सुन सकता। काजुको उसे डांटने लगती है। उसे अकेले बात करते हुए देखकर उसकी माँ बताती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी के अभी मेंटल हॉस्पिटल को फोन करती हूँ, कहकर अंदर जाती है। उसे अंदर जाते हुए देखकर काजुको बताती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, देखो मेरी माँ मुझे पागल समझ गई है, कहकर मिरर के सामने ले जाती है। बूढ़े आदमी बताता है, वैसे मेरा नाम अमानो यसु है, तुम मुझे यशन बुला सकती हो, कहकर स्मोक करने लगता है। और वो बताता है, तुम होटल में काम करने वाली हो ना, तुम चाहो तो कुछ और भी कर सकती हो, अगर तुम मुझे एक आदमी को पकड़ने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। काजुको मुस्कुराते हुए बताती है, क्या तुम मुझे पैसा दोगे? यशन बताता है, जब मैं जिंदा था मैंने बहुत सारा पैसा को छुपा कर रखा था, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें पैसों को दिखा सकता हूँ, तुम्हारे पास वैसे भी काम नहीं है, एक बार और सोचो। काजुको मान जाती है और वो टेडी के यानी यशन के कहने पर बिल्डिंग के ओर जाती है। यशन बताता है, तुम मेरे ऑफिस में जाओ, मैं यहाँ दिन रात काम करता था। काजुको कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या तुम इस स्कूल में टीचर थे? यशन बताता है, मैं टीचर नहीं था, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा,
तुम अभी ऊपर जाओ। काजुको को ऊपर से एक आदमी देख रहा होता है। काजुको यशन के कहने पर स्कूल के ऑफिस के अंदर जाती है। यशन बताता है, मैं जो बोलूंगा वही बात को तुम रिपीट करो, ज्यादा बात मत करो। अगर तुम ज्यादा बकवास करोगे मैं तुम्हें पैसों के बारे में नहीं बताऊंगा। काजुको मान जाती है। ऑफिस के अंदर 3 लोग काम कर रहे होते हैं। उसमें ओआशी नाम का आदमी आकर बताता है, आप यहाँ नहीं आ सकते हो। तभी यशन, मैं टाकाई और यायोसन का नीस कुमा से हूँ कहने के लिए कहता है। काजुको वही बात को रिपीट करती है। तभी ओआशी उसे अंदर आने के लिए कहता है। सब लोग उसे अपने अपने इंट्रोडक्शन देते हैं। एक का नाम यूशिजो, ओआशी और पोरोया, और वो तीनों काजुको को बैठने के लिए कहते हैं। तभी यशन काजुको से बताता है, तुम अभी उससे पूछो, मुझे आप लोगों से मेरी अंकल और आंट का डेथ का बारे में जानना है। काजुको वही पूछती है। ओआशी बताने लगता है, उस दिन स्कूल हेडमास्टर टाकाई और उसकी वाइफ यायोसन के डेड बॉडी एक बोट के अंदर मिल गई थी और उसके साथ एक सुसाइड नोट भी मिल गया था। उन दोनों को रिकु कुन नाम का एक छोटा बच्चा है। ये कहानी को सुनकर काजुको कंफ्यूज हो जाती है और वो टेडी बियर का गला दबाने लगती है। उसे देखकर फुरोया पूछता है, ये टेडी बियर रिकु का है ना? तभी यशन, ये वो टेडी नहीं है कहने के लिए बताता है। काजुको वही बात को रिपीट करती है। तभी यूशिजो उठकर ग्रुप फोटो को दिखाकर बताता है, रिकु का पास भी ऐसा ही टेडी बियर था। काजुको फोटो को देखकर यशन के कान में पूछती है, इस ग्रुप फोटो में तुम क्यों नहीं हो? यशन झूठ बोलता है कि मैं उस दिन बीमार था इसीलिए। काजुको कंफर्म करने के लिए ओआशी से पूछती है, जब आप एक फोटो खींचे थे तभी कोई लेक्चर नहीं आए थे क्या? ओआशी बताता है, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। तभी यशन काजुको से उस दिन एक डिटेक्टिव बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर चुके थे उसके बारे में पूछो कहता है। काजुको वही बात को रिपीट करती है। ओआशी बताता है, उसका नाम अमानो यशन है। वो आदमी उस दिन हेडमास्टर टाकाई और उसकी वाइफ का केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था और वो बिल्डिंग से पैर फिसलकर मर गया था। तभी यशन चिल्लाते हुए बताता है, नहीं, मैं पैर फिसलकर नहीं मरा था, मुझे किसी ने जानबूझकर नीचे धक्का मारा था। काजुको शॉक होकर किसी ने मर्डर किया था कहती है और वो तीनों शॉक हो जाते हैं। काजुको वहाँ से बाहर आकर यशन से पूछती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ वर्क नहीं कर रहे थे। यशन बताता है, मुझे किसी ने मारा था, मैं डिटेक्टिव अमानो यशन हूँ। जब मैं हेडमास्टर टाकाई के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब मुझे टाकाई का एक नया शू दिखने के लिए मिला। उसे देखकर मुझे लगा, अगर कोई सुसाइड करने के लिए प्लान कर रहा है तो अपने लिए क्यों नया शू खरीद कर रखेगा, यानी वो सुसाइड नहीं था। इसीलिए मैं वही जगह सबूत ढूंढ रहा था। वहीं पर मुझे एक टेडी बियर मिला। तभी किसी ने मुझे बिल्डिंग से नीचे धक्का मारकर गिराया था। तूने उन तीनों का चेहरा देखा? उसका बात को सुनकर काजुको डरते हुए भाग जाती है और वो टेडी को नीचे फेंकती है। यशन बताता है, तुम मुझे एक बार मरा चुके हो, क्या तुम फिर से मराना चाहती हो? काजुको बताती है, तुम क्या बोल रहे हो? यशन बताता है, मेरा गला में जो रुमाल है, क्या तुम्हें ये रुमाल याद है? तभी काजुको रुमाल को देखकर शॉक हो जाती है। तभी हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुको और उसकी बॉयफ्रेंड बात कर रहे होते हैं। तभी उसकी बॉयफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर वहाँ से चला जाता है। काजुको रोने लगती है और वो रुमाल से नाक साफ कर फेंकती है। वो रुमाल यशन का मुंह पर आकर गिर जाता है। तभी एक आदमी आकर यशन को नीचे धक्का मारता है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। यशन बताता है, तुम्हारे वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा रिकु के टेडी बियर के अंदर आ गया। यशन बताता है, ये सब छोड़ो, मुझे लगता है इसी वक्त तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हें बहुत बड़ी खतरा है, तुम भाग जाओ। काजुको भागकर एक जगह में छुप जाती है। यशन बताता है, तुम मेरे साथ इस केस को सॉल्व करने में मदद करो, वरना तुम्हारी जान को भी खतरा है। काजुको मान जाती है। तभी एक आदमी पीछे से आकर काजुको को शोल्डर को पकड़ता है। यहीं पर टेडी गो का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।